भाजपा के कट्टर नेता यानी कि सिपाही जो लंबे समय से जुड़े हुए हैं, इस समय में सांसद जी लगातार चर्चाओं में बने हुए, लगातार दौरे गांव में करते हुए देखे जा रहे हैं और संभावना सांसद जी को भी आप बहुत मानते हैं, लेकिन ऐसा क्यों देखने को मिलता है कि आज भी सुविधाओं का अभाव आपके गांव में देखा जाता है? भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता सांसद है। भारतीय जनता पार्टी का अकेले हमारे माननीय सांसद जी अनुराग शर्मा जी नहीं, हर कार्यकर्ता। इस पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं संज्ञान में लिया है, कहा है कि गड्ढे मुक्त बिल्कुल सड़कें होगी और तत्काल प्रभाव से ठेकेदार पे अधिकारी पे कार्रवाई होगी। नहीं पाए, नालियां बना नहीं पाए, तो भाजपा सरकार ने किया तो किया क्या है? विद्युत व्यवस्था की मैं मान रहा हूँ, वहाँ विद्युत व्यवस्था भी अभी चरमराई हुई है, जिसमें अधिकारियों की गलती है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये मामला भी संज्ञान में लिया है विद्युत व्यवस्था को। इस पर बैठक आप अपने गांव में लोगों को मुक्ति धाम नहीं दे पाए, जैसा सपने देखना तो हमने बंद कर दिया। हम लोग सपने देखते कांग्रेस आएगी, कहाँ से आएगी? अभी 2030 तक तो सब भूल जाएं, कोई कुछ नहीं आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी फूल ही खेलेगा सारे देश में। विपक्षों का कहना होता है कि महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, विकास हो नहीं रहा है, सारे विकास पर पलीता लगाया जा रहा है, केवल लॉलीपॉप लोगों को दिया जा रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका और इस समय हम पहुंचे हैं जनपद ललितपुर के ग्राम पंचायत पनारी में। इस समय हम मौजूद है और हमारे साथ आज फिर वही व्यक्ति हैं जो कि परिचय के मोहताज नहीं है, भाजपा के कट्टर नेता यानी कि सिपाही जो लंबे समय से जुड़े हुए हैं और हर एक विकास की मुद्दे की लड़ाइयां लड़ते हुए भी देखे जा रहे हैं। हम बात करें आज के समय में सांसद जी लगातार चर्चाओं में बने हुए, लगातार दौरे गांव में करते हुए देखे जा रहे हैं और संभावना यह भी जताई जा रही है कि चुनाव की तैयारियां अब इस समय देखने को मिल रही हैं। तो फिर क्या कुछ नजारा देखने को मिलता है? और हम बात करें 5 साल के कार्यकाल को लेकर, जहां वो अभी तक गांव में नहीं पहुंचे हैं, वहां अब आप चुनाव के समय देखने को मिल रहे हैं। तो क्या कुछ कहते हो, क्या कुछ किस नजरिए से देखते हैं, थोड़ा सा हम जानेंगे। जी स्वागत है आपका। दमंग न्यूज को धन्यवाद। भारत माता की जय। अगर हम बात करें इस समय सांसद जी को लेकर लगातार चर्चाओं में बने हुए, गांव में दौरे भी कर रहे हैं, अभी पनारी की बात करें तो आज तक आपके गांव में नहीं पहुंचे, मुक्ति धाम भी नहीं बन पाया है। ऐसा क्यों देखने को मिल रहा है कि आप जो कार्यकर्ता हैं, आप लंबे समय से जुड़े हुए हैं, सांसद जी को भी आप बहुत मानते हैं, लेकिन ऐसा क्यों देखने को मिलता है कि आज भी सुविधाओं का अभाव आपके गाँव में देखा जाता है? भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता सांसद है। भारतीय जनता पार्टी का अकेले हमारे माननीय सांसद जी अनुराग शर्मा जी नहीं, हर कार्यकर्ता भाजपा का सांसद है। अब सांसद जी को आपके गांव नजर आने लगे हैं, इसके पहले क्यों नहीं नजर आए? नहीं, सांसद जी ने हमेशा जिस गांव में भी जहां भी दौरा किया, जहां जिसने बुलाया वहां जाते रहे। 5 ही साल उन्होंने संघर्ष किया है, पार्टी के लिए काम किया है सांसद जी ने और आगे भी करते रहेंगे। आपको नहीं लगता कि अब चुनाव की तैयारियां लग गई हैं, लगातार गांव में दौरे किए जा रहे हैं? आपको क्या लगता है? नहीं, लगातार नहीं, दौरा सामान्य में करते रहते हैं सांसद जी हमारे। हाँ, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही नजारा देखने को मिलता है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी के माध्यम से लोगों को जानकारी भी मिल रही है। वहाँ ज्यादा नहीं, पार्टी के हाथ मजबूत कर रहे हैं सांसद जी। तो आपको नहीं लगता कि दौरे करने से ज्यादा बेहतर यह है कि गांव में अगर शुरू से भी करते तो शायद सवाल भी नहीं उठता? और बात करें व्यवस्थाओं को लेकर, शायद अगर जिला अस्पताल में भी जाते वहां के हालात भी दिखते, सड़कों पर भी उतरते वहां के भी हालात भी दिखते, गड्ढे सड़कों में देखे जा रहे हैं वहां के भी हालात दिखते, तो शायद कुछ व्यवस्था दुरुस्त हो सकती है, या केवल अनदेखा किया जा रहा है? इस पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं संज्ञान में लिया है, कहा है कि गड्ढे मुक्त बिल्कुल सड़कें होगी और तत्काल प्रभाव से ठेकेदार पे अधिकारी पे कार्रवाई होगी और काम भी लगभग चालू हो गए हैं। सरकार को चुनाव जब नजदीक आते हैं तभी ये सारे गड्ढा मुक्त, उज्ज्वला योजना, पेयजल को लेकर भी अगर हम बात करें, कई चीजें विकास की जो चीजें होती हैं तभी याद क्यों आने लगती है? नहीं, घर घर जल योजना मैं स्वयं प्रधान हूँ, तो हर गांव में इसका जाल बिछा दिया गया है, हर गांव में लाइन बिछ गई है। ऐसा कोई भी गांव नहीं है प्रदेश में, नहीं सारे देश में, जहां जल योजना के तहत लाइन नहीं बिछी हो। विपक्ष का कहना है कि 5 साल तक सरकार को लोगों ने झेला है, आपको क्या लगता है? 5 नहीं 7 साल हो गए हैं, 2 साल अभी और हो गए सरकार के लिए। 7 साल हो गए हैं प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की। 7 साल में इतना विकास हुआ है 55 साल में कभी नहीं हुआ आज तक। तो ये विकास कागजों में नहीं, ये सड़कों पे विकास हुआ है। विपक्षों का कहना होता है कि महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, विकास हो नहीं रहा है, सारे विकास पर पलीता लगाया जा रहा है, केवल लॉलीपॉप लोगों को दिया जा रहा है। जो विपक्ष आरोप लगा रहे हैं वो अपनी गलेबान में झांके कि विपक्ष ने किया क्या है। केवल आतंकवादी छुड़वाए हैं, रात को 12 बजे कोर्टें खुलवाई हैं सुप्रीम कोर्ट।
तो लोगों का ये कहना है कि आज हालात देखने को मिल रहे हैं, विद्युत व्यवस्था चौपट है, स्वास्थ्य सेवा अच्छी दे नहीं पा रहे हैं, सड़कों को दुरुस्त कर नहीं पा रहे, पानी लोगों को दे नहीं पाए, नालियां बना नहीं पाए। तो भाजपा सरकार ने किया तो किया क्या है? विद्युत व्यवस्था की मैं मान रहा हूँ, हाँ विद्युत व्यवस्था अभी चरमराई हुई है जिसमें अधिकारियों की गलती है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये मामला भी संज्ञान में लिया है विद्युत व्यवस्था का। इस पर बैठक बुलाई है, तत्काल प्रभाव से ये व्यवस्था ध्वस्त होगी और इसमें लापरवाही अधिकारियों पे कार्रवाई होगी और विद्युत व्यवस्था ठीक होगी। स्वास्थ्य को लेकर क्या कहेंगे? आज भी व्यवस्था स्वास्थ्य में जैसा कि आपने पहले भी बताया था कि सफाई कर्मी वहां पे इंजेक्शन लगाते हुए देखे जाते हैं, हार्ट का डॉक्टर आज भी नहीं है। हाँ जी, तो मैं कहूँगा हार्ट का डॉक्टर नहीं है, हाँ, लेकिन जल्दी से जल्दी हार्ट का डॉक्टर आएगा। तो आपको नहीं लगता कि जो भाजपा सरकार का ढुलमुल रवैया देखने को मिलता है और जो लोगों की जनता के हित में कार्य करते हुए नहीं देखे जाते? पूरे प्रदेश में डॉक्टरों की कमी है, इसमें भारतीय जनता पार्टी का ढुलमुल रवैया नहीं है, प्रदेश में डॉक्टरों की अभाव है। डॉक्टर कौन की जिम्मेदारी बनती है? कौन जनता को डॉक्टर देंगे? देगी तो सरकारी डॉक्टर, अब इसलिए कि डॉक्टर का अभाव है, कमी है डॉक्टरों की। आपने जैसा बताया 7 साल हो गए भाजपा सरकार को, 7 साल में अभी तक व्यवस्था नहीं कर पाई, फिर और कितना इंतजार करना पड़ेगा और कैसे होगा? कई व्यवस्थाएं हैं, जैसे मेडिकल कॉलेज खुला है अभी तो उसमें 80 डॉक्टरों की तैनाती भी हुई है। अब ये दुर्भाग्य नहीं ये है कि हार्ट के डॉक्टर की कमी है इसलिए नहीं आ पाया है, हार्ट का डॉक्टर भी आएगा। कुछ लोग कहते हैं कि जब भाजपा के कार्यकर्ता जो भी कार्य करते हैं, कहीं पर अगर थोड़ी देर के लिए अगर वो झाड़ू भी पकड़ लें, 2 मिनट के लिए झाड़ू पकड़ेंगे तो कम से कम 50 फोटो निकाली जाएंगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कहते हैं कि पार्टी के लोग फोटो खिंचवाने के बड़े शौकीन होते हैं। नहीं, हमारी भारतीय जनता पार्टी में नहीं, कोई कार्यकर्ता शौकीन नहीं है फोटो खिंचवाने का। ये तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में और बीएसपी में होड़ है फोटो की। आप भी गांव के जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जनप्रतिनिधि हैं, साथ साथ आप जिले के जो आप देखते हैं जन समस्या को उठाते हैं। आप अपने गांव में लोगों को मुक्ति धाम नहीं दे पाए, जैसा कि बताया जाता है कि बरसात के समय में लोगों की समस्या दाह संस्कार में और भी ज्यादा बढ़ जाती है। जब आपके गांव में व्यवस्था दुरुस्त नहीं हो पाई तो बाकी अन्य जगह की कैसे होगी? हमारे गांव की बिल्कुल प्रस्ताव वाला डला हुआ है और हर हाल में शमशान घाट बनेगा, हर हाल में बनेगा, प्रस्ताव पड़ा हुआ है, चाहे सांसद निधि से बने चाहे विधायक निधि से बने, हर हाल में मुक्तिधाम बनेगा। अच्छा, अगर कांग्रेस सरकार आती है तो क्या होगा? ये अब सपने देखना तो हमने बंद कर दिया, हम लोग सपने ही देखते कांग्रेस आएगी, कहाँ से आएगी? अभी 2030 तक तो सब भूल जाएं, कोई कुछ नहीं आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी फूल ही खेलेगा सारे देश में। तो क्या कुछ नजारा देखा जाता है वो तो आने वाला समय बताएगा, और जनता क्या कुछ कहती है वो भी हम आपको बताएंगे, और धरातल की क्या कुछ स्थितियां देखने को मिलती है वो भी हम आपको बताने का प्रयास करेंगे, और क्या कुछ लोग सांसद के प्रति कहते हैं और क्या कुछ बदलाव, लोग क्या कुछ परिवर्तन चाहते हैं वो भी आने वाला समय ही बताएगा। तो बने रहिए हमारे साथ, और भी लोगों से मुलाकात करवाएंगे, उनका क्या कुछ कहना है वो भी हम आपको बताएंगे, साथ ही धरातल पर भी हम आपको लेके चलेंगे, क्या कुछ वर्तमान में हालात देखने को मिलते हैं वो भी जानने का प्रयास करेंगे। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।